हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बताने वाले हैं और साथ में उसका जवाब कैसे देना है आपको वो भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, टोटल हम आपको 12 क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, दोस्तों एक चीज़ बता दें कि इंडिया में तकरीबन जितने भी सिक्योरिटी कंपनी है उसमें सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का इंटरव्यू होता ही होता है। तो इंटरव्यू देने के लिए आप जब भी जाइएगा, जिस भी कंपनी में जाइएगा, तो इंटर करते ही सबसे पहले जो इंटरव्यूअर की तरफ से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो ये कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस का जवाब आपको अपने अनुसार से देना है। उसमें आप अपना नाम, पता, आप कहाँ रहते हैं वो, और इससे पहले आप क्या काम कर चुके हैं, सिक्योरिटी फील्ड में किए हैं तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तो ये चीज़ आपको तकरीबन 1 या 1.5 मिनट में आपको इसका जवाब देना होता है, यानी आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना होता है। अब जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र क्यों बनना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस का जवाब आपके अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनने के लिए गए हैं, यानी आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चंस का जवाब हर आदमी अपने अनुसार से देता है। यदि आप मेरे अनुसार से जानना चाहते हैं तो दोस्तों, यदि मुझे ये क्वेश्चंस पूछा जाता कि मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र क्यों बनना चाहता हूँ, तो मेरा जवाब होता कि सर, इस फील्ड में लोगों की सेवा करने का एक अवसर प्रदान होता है और इसमें जा करके हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या फिर जो भी कंपनी में काम मिले तो उस कंपनी का जो प्रॉपर्टी है या संपत्ति है उसका सुरक्षा करना चाहते हैं। तो ये मेरे तरफ से ये जवाब होता। अब आपके अनुसार से क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों, अब जो तीसरा सवाल अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। मतलब कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को जो भी ड्यूटी दिया जाता है या फिर जो भी प्रॉपर्टी देखने के लिए दिया जाता है या फिर जो भी ड्यूटी दिया जाता है तो उसको बेहतर तरीके से करना। उसके बाद में उसके अंडर में जो भी सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं या फिर जूनियर कर्मचारी हैं तो उनसे अच्छे तरीके से काम लेना एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद में जिस भी एरिया का सिक्योरिटी करने के लिए दिया गया है तो उसका मॉनिटरिंग करना, उसमें सही सलामत से हर कुछ हो रहा है या नहीं, ये सब देखना एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अब जो चौथा सवाल है वो ये कि व्हाट मेक्स अ गुड सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। मतलब दोस्तों, एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को ऐसा क्या चीज़ है जो एक अच्छा बनाता है। तो इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होता है या फिर टीम मैनेजमेंट जो स्किल्स होता है या फिर उसके अंदर जो पर्सनालिटी है, ये सब चीज़ एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को अच्छा बनाता है या फिर उनके काम को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अब जो अक्सर पांचवा सवाल पूछा जाता है वो ये कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। यानी कि यदि कोई झगड़ा हो जाता है या कोई बात विवाद हो जाता है तो उसको आप किस तरह से अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि यदि झगड़ा हो गया सिक्योरिटी गार्ड या फिर आम पब्लिक के सिक्योरिटी गार्ड के साथ में, तो उस केस में स्पॉट पे जाना है, वहाँ के रीजन्स को देखना है, मतलब क्या कारण रहा झगड़े का उसको पहले जानना है। उसके बाद में जिसका भी गलती है उसको समझाने का कोशिश करना है, बताने का कोशिश करना है। और यदि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपस में कोई झगड़ा कर लिए हैं तो उन लोग को ऑफिस में बुला करके उन लोग को समझाना है और कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शंस लेना है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि आप अपने टीम को कैसे इनकरेज करोगे। तो देखिए, इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देना ज़्यादा अच्छा होगा
कि सर सबसे पहली बात कि जो भी आदमी कोई काम करता है तो उसको शाबाशी मिलने पे ज़्यादा खुशी महसूस होता है। तो अपने टीम को इनकरेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी टीम का कोई भी बंदा अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देना, टीम को शाबाशी देना और उन लोगों से जो भी काम लेना है उसको एक प्रॉपर वे में काम लेना है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों अब जो 7वां सवाल है वो ये कि हाउ डू यू डील विथ अ बैड एम्प्लॉय इन योर वर्क प्लेस, यानी कि आप जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे यदि कोई ख़राब बंदा है या फिर बेकार किस्म का बंदा है तो आप उससे कैसे निपटोगे। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि सर यदि कोई भी बंदा वैसा है यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है या फिर काम प्रॉपर वे में नहीं करता है तो उसको ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए कहना है, ऑफिस बुलाना है, उसके बाद में उसको बताना है, समझाना है और यदि उसमें कुछ भी गलतियां पाया जा रहा है तो उसको कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के तहत उस पर कार्रवाई करना है और यदि फिर भी नहीं मान रहा है तो अपने सीनियर ऑफिसर्स को उसके बारे में रिपोर्ट करना है, बताना है कि ये बंदा कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ये कि हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी कि आप जिस भी जगह पे पोस्टेड हैं, जिस भी यूनिट में पोस्टेड है, यदि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उसको कैसे निपटोगे, आप उससे कैसे उबर पाओगे या उसको कैसे ठीक करोगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि सर सबसे पहले कि वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है या फिर वहाँ पे जो भी लोग आते जाते हैं तो उन लोगों के हाव भाव को परखना है। उसके बाद में वहाँ से इंफॉर्मेशंस को गैदर करते रहना है, यानी जो हो रहा है उसके बारे में, जो हो चुका है उसका इंफॉर्मेशंस जमा करना है। उसके बाद जो भी जूनियर कर्मचारी है यानी सिक्योरिटी गार्ड है तो वो लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशंस बना के रखना है ताकि जब भी कुछ गड़बड़ी हो तो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके रखे हैं उससे और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड साथी हैं उससे जो इंफॉर्मेशंस मिलेगा उसके मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर हाउ द जॉब कुड बी डन इफेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि सर मेरे जो भी जूनियर कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना, उसके बाद में उन लोगों से जब भी ड्यूटी लेना है तो किस वे में लेना है, यदि टीम के साथ लेना है तो उसका प्रिपरेशंस पहले से करके रखना है। उसके बाद में यदि किसी को सिंगल ड्यूटी देना है तो उसका प्रिपरेशंस पहले से करके रखना है ताकि ड्यूटी लगाने के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो या फिर अगला बंदा जब ड्यूटी करने के लिए जाए तो उसको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से हम अच्छा तरीक़ा से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम कर सकते हैं। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्या आप कोई वेपन का ट्रेनिंग कर रखे हैं, यानी कि कोई हथियार के बारे में आपको नॉलेज है या फिर कहीं पे इसके बारे में ट्रेनिंग किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने अनुसार से दीजिएगा। यदि आप किए हैं तो हाँ बोलिएगा और किस चीज़ का किस प्रकार का वेपन्स का आप ट्रेनिंग कर रखे हैं या किस प्रकार का हथियार के बारे में आप जानते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। और यदि नहीं कर रखे हैं तो आप बता सकते हैं कि नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं या नहीं पता है। तो इसका जो जवाब है उसको आप बहुत आराम से अपने अनुसार से दे सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि डिड यू नोटिस एनी वायलेंस इन योर प्रीवियस जॉब। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर उन लोगों के लिए पूछा जाता है जो लोग पहले कहीं ना कहीं कोई जॉब कर चुके हैं, यानी फिर कि जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि हम इससे पहले कहीं कोई काम करते थे तो वो लोगों से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कोई वैसा वायलेंस बताइए, यानी वैसा कोई झगड़ा बताइए जो कि आप प्रीवियस जॉब में देखे हैं या फिर उसको सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों यदि आपका जीवन में यानी प्रीवियस जॉब में यदि ऐसा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि हाँ कुछ इस प्रकार का हुआ है और उसमें हम इस तरह से पार्टिसिपेट थे और ऐसे हम उसको मैनेज किए थे। और यदि नहीं किए हैं तो आप साफ बता सकते हैं कि सर ऐसा कोई भी घटना याद नहीं आ रहा है मेरे साथ जो हुआ है। तो इस प्रकार से आप जवाब देकर के सफाई से आप निकल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो ये कि आपका जो रिलेशंस है वो पुलिस के साथ में कैसा रहेगा, आप कैसा रिलेशंस रखना चाहेंगे।
तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि पुलिस के साथ में हमेशा से रिलेशंस अच्छा रखना है, क्योंकि कब इमरजेंसी पड़ जाए, कब क्या हो जाए, नहीं हो जाए, तो पुलिस के साथ में या फिर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके साथ में यदि कांटेक्ट बना रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा, तो क्या होगा, जब भी कोई दिक्कत होगा तो तुरंत हेल्प मिल जाएगा या फिर हम तुरंत रिपोर्ट कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आप देखें, टोटल हम 12 क्वेश्चंस इस वीडियो में बताएं और 12 क्वेश्चंस का किस प्रकार से जवाब देना है उसके बारे में बताएं। और दोस्तों यदि आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं गए हैं और इससे कुछ अलग क्वेश्चंस आपको पूछा गया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी हम एक नया वीडियो बना करके जो भी नए लोग हैं उन लोगों को बता सकें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ ज्ञान मिला, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम एक अच्छे रिसर्च के साथ में वो वीडियो ला सकें और आप लोगों को कुछ सिखा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।